पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के खिलाफ जबरदस्त तरीके से बिगुल फूंकने का निर्णय ले लिया है। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन राष्ट्रव्यापी तौर पर होगा और वो ये इसलिए होगा क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार आगामी 1 से 2 महीने में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को बीजेपी शासित राज्यों में और साथ ही साथ एनडीए शासित राज्यों में लगातार लागू करने की कवायद तेज कर दी है। इसी के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां पर सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है, वहां पर भी केंद्र की मोदी सरकार अब यूपीएस को लागू करने की कवायद करेगी और ओपीएस को छीनेगी। इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को इस बात का एहसास होने लगा है कि अब राष्ट्रव्यापी तौर पर आंदोलन करने की जरूरत आन पड़ी है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के साथ इस बार सीएपीएफ के जवान और उनके प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली की मांग उनकी भी लंबे समय से चल रही है और खासकर दिल्ली हाईकोर्ट के मिले आदेश के बाद सीएपीएफ के जवानों को सबसे ज्यादा निराशा उस वक्त हाथ लगी थी जब 12 हफ्ते का स्टे केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ले लिया था। इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। माना जा रहा है कि एक तरफ सरकारी कर्मचारी जहां वोट की चोट के जरिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अपना काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ अब अपने विरोध को व्यापक तौर पर दिखाने के लिए भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं। माना जा रहा है कि बहुत जल्द ओपीएस के जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी बैठक आयोजित करेंगे और इसके बाद आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात साफ हो चुकी कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारी आर या पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि अब वोट के चोट के जरिए सत्ता परिवर्तन किया जाए, लेकिन अगर केंद्र की मोदी सरकार के पांव को रोकना है तो उसका प्रमुख कारण यह है कि सबसे पहले यूपीएस और एनपीएस का पुरजोर तरीके से विरोध एक बार दिखना चाहिए। और आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अब सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ सियासी तौर पर स्ट्राइक करने की भी कोशिश करेंगे, ताकि सत्ता परिवर्तन करने की चुनौती भी केंद्र की मोदी सरकार के सामने साफ तौर पर दिखाई दे। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी बीजेपी शासित राज्यों और खासकर इंडिया शासित राज्यों में व्यापक तौर पर रणनीति बनाकर के योजनाबद्ध तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को मूवमेंट जो है उसको आगे बढ़ाएंगे, ताकि केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों को भी चुनौती दी जा सके। जिस तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध लगातार चल रहा है और उन सबके बीच में केंद्र की मोदी सरकार लगातार यूपीएस को आगे बढ़ाने की कवायद में जुटी हुई है। पूरी मशीनरी को केंद्र की मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के पक्ष में माहौल बनाने के लिए लगा रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम फ्लॉप होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक सरकारी कर्मचारियों ने अपने स्वेच्छा से किसी भी हाल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार नहीं किया है। जिन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार किया है वो सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में, या ये कह सकते हैं कि उनके दबाव में ही इसको स्वीकार किया है, लेकिन अंदर अंदर उनका विरोध जाहिर तौर पर जाहिर हो रहा है। और आपको बता दें कि इसको बखान करने के लिए भी केंद्र की मोदी सरकार ने एक दो जो सरकार के प्रति सहानुभूति रखने वाले कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि हैं उनको आगे कर रखा है, ताकि सरकारी कर्मचारियों को समझाया जा सके कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम उनके फायदे के लिए है। बावजूद इसके सरकारी कर्मचारी, खासकर जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं, वो लगातार यूनिफाइड पेंशन स्कीम का बहिष्कार करने का आह्वान कर चुके हैं। और इसी के नाते से राज्यों की सरकारों को सबसे ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्य कई सारे ऐसे हैं जहां पर लगातार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को जमीन पर उतारने का काम तेजी से चालू है। इनमें उत्तराखंड, हरियाणा समेत गोवा तमाम ऐसे राज्य हैं जो लगातार यूनिफाइड पेंशन स्कीम के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में तो सबसे पहले ही वहां की सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान कर दिया था। बावजूद इसके सरकारी कर्मचारियों ने वहां यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार नहीं किया है। यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को सबसे बड़ी चुनौती ये दिखाई देती है कि जिस तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियम और शर्तें हैं उसके हिसाब से ये है कि अगर उन्होंने एक बार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार कर लिया तो फिर भविष्य में किसी और पेंशन स्कीम में स्विच नहीं कर सकते हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को इस बात की चिंता सता रही कि अगर हमने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार कर लिया और बाद में सरकारी कर्मचारियों ने एक बार फिर से अपना मूवमेंट और सत्ता परिवर्तन करके पुरानी पेंशन की बहाली करवा ली, और जब पुरानी पेंशन की बहाली मान लीजिए हो भी जाती है तो फिर हम लोग ओपीएस में शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, कि फिर हमें यूपीएस ही मिलती रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि फिर यूपीएस हम लेकर के करेंगे क्या, क्योंकि हमारा आंदोलन ही सीधे सीधे ओपीएस के लिए चल रहा है। इसीलिए व्यापक तौर पर सरकारी कर्मचारियों का मंथन चिंतन भी चल रहा है और माना जा रहा है कि यूपीएस के खिलाफ
खिलाफ अब सरकारी कर्मचारी एक बार फिर से बिगुल फूंकने वाले हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे पुरानी पेंशन की बहाली के लिए एनपीएस के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी तौर पर आंदोलन किया था। माना जा रहा है कि इस बार सरकारी कर्मचारियों का पूरे राज्य भर से जो वहाँ पर बीजेपी शासित सरकारें हैं और जहाँ पर इंडिया शासित सरकार है, वहाँ के सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आकर के केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल फूकेंगे कि केंद्र की मोदी सरकार को बैकफुट पर लाया जा सके। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जहां पर चुनावी राज्य है वहां पर तो अपने मूवमेंट को आगे बढ़ा रखा है वोट की चोट के जरिए, और दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी व्यापक तौर पर रणनीति बनाएंगे यूपीएस के खिलाफ। तो जाहिर सी बात है कि इसका बहुत व्यापक असर हो भी सकता है अगर सरकारी कर्मचारियों में एकजुटता दिखाई देती है तो। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।